श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन, संपदा, वैभव की अपार वृद्धि हो, आपकी 7 पीढ़ियों तक कभी आपके घर में किसी चीज की कमी ना रहे, घर में सुख, वैभव, ऐश्वर्य, दौलत हमेशा आपके घर में विराजित रहे, तो बुधवार की रात्र शिवयोग के दौरान एक ही दीपक में ये 2 बाती लगाने वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जिसमें आपको बुधवार की रात्रि को एक ही दीपक में 2 बाती जलाने वाला उपाय करना होता है। देखिए, गुरुदेव ने जब इस वाले उपाय को बताया था ना, उससे पहले यह बताया था कि जो भी आप दीपक जलाते हो, एक होता है इस तरीके से मिट्टी का दीपक और दूसरा होता है आटे का दीपक, है ना। ये जो आटे का दीपक होता है, शिव महापुराण में इतना बड़ा प्रमाण है महाराज कि इस दीपक को जब आप अपने घर के गेहूं के आटे से जब आप जलाते हो, किसी किसी उपायों में जौ के आटे का भी बताया जाता है, इस उपाय में आपको गेहूं के आटे का दीपक बनाना है, जिसकी आपके घर में रोटियां बनती है ना। जब आप इस दीपक को जलाते हो, इस दीपक के अंदर जब बाती जलती है और जलने के बाद में जब ये आटा जलता है, इसका एकमात्र कारण है कि सीधा का सीधा आपने भगवान महादेव को या जिनके भी नाम से आपने इस दीपक को जलाया है, उनको इसका भोग मिला हुआ है, ठीक है ना। और जो भी व्यक्ति इस दीपक को जलाता है, उसके घर में सदैव संपदा, वैभव की वृद्धि होती है। लेकिन इसको जलाने का भी एक क्रम है। गुरुदेव ने कहा, जब आपके घर में सुख की कमी हो, आपको लगता है कि छोटी छोटी सी बातों पर आपके घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत है ना, समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, परिवार के यश, मान सम्मान, गौरव में अचानक से गिरावट आने लगी है, आपके घर में अचानक से काम बिगड़ने लगे हैं, किसी भी तरीके का कोई मंगल कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो मंगल कार्य से पहले लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, साथ ही साथ किसी की उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, कोई व्यक्ति आपके घर में करियर में मेहनत के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको उनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके घर में दोष है। आपको इस तरीके से एक आटे का दीपक तैयार करना है, किसी भी तरीके का आप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है गोल ऐसा ऐसा। बातियां जो आपको लगानी है वो लगानी है 2 बाती, है ना। सबसे पहले दीपक को तैयार करना, इसके अंदर आपको भरना होगा घी, और जो आप यहां पर बातियां लगाओगे वो लगेगी लंबी बाती, लेकिन आपको रुई की बाती भूल करके भी काम में नहीं लेनी है। आपको इस तरीके से जो लाल धागा होता है, मोली, कलावा, लच्छा, जो भी आप बोलते हो, इसी की आपको 2 लंबी बाती आपको बनानी है, गोल नहीं, लंबी बाती। और गुरुदेव ने इसका भी प्रमाण दिया था, लंबी बाती सदैव आपके घर में धन, संपदा, वैभव की अपार वृद्धि, जो वृद्धि करने के लिए होती है, तो लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है महाराज। आपको इसी की 2 लंबी बातियां बनानी है। बनाने का क्रम वैसे तो मैंने आपको कई बार बताया है, जैसे आपके पास में ये एक मोली, कलावा, लच्छे का धागा है, इसको इस तरीके से लपेट करके डबल करना, डबल करने पर ये आपके इस तरीके से मोटा हो जाएगा। डंडा इस तरीके से आपको इसको मोड़ना है दोनों दिशाओं से, अलग अलग डायरेक्शन में, तो आपकी ये टाइट हो जाएगी और इस तरीके से बाती बन जाएगी। 2 लंबी बातियां बनानी है और दोनों ही बातियों को आपको इस तरीके से, एक इस तरफ में और एक इस तरफ में आपको लगा देनी है। लगा देने के पश्चात रात्रि का समय नोट कीजिएगा। रात्रि का समय है 9:15 का। इस समय का जो उपाय है ना, गुरुदेव ने अपने चैनल पर भी डाला हुआ है। दोनों बातियों को आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है, और जलाने के पश्चात आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, इस मुख्य दरवाजे पर जब आप अंदर की तरफ जाते हो, घर के अंदर जाते हो, तो जो आपका राइट हैंड साइड पड़ता है, ये वाला हिस्सा, इस राइट हैंड साइड की तरफ में आपको उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, मतलब जला करके इस स्थान पर रख देना है। ध्यान रखना कि इसको कभी भी नीचे जमीन पर मत रखना। इसके लिए नीचे के आपको फूलों के दाने, चावल के दाने, अक्षत, हरा मूंग, कुछ भी आसन के तौर पर आपको जरूर जलाना है। जिस घर में महाराज, जब आप इस तीनों दीपकों को जलाओगे, यानी कि दोनों बातियों को जलाओगे, एक में आपको स्मरण करना है किसका? शुभ का, और एक में लाभ का। गुरुदेव ने कहा कि शुभ और लाभ यह आपके घर में संपदा की वृद्धि की वैभव करता है। साथ ही साथ जब आप यहां पर शुभ और लाभ की जगह पर किनका नाम लेते हो? रिद्धि और सिद्धि का नाम, है ना, तो ये आपके घर के मान सम्मान, गौरव की वृद्धि करता है, आपके परिवार की सत्ता में वृद्धि करता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। दूसरे नंबर का तो उपाय आपको करना ही करना है। ये उपाय आप अपने घर पर भी रात्रि के समय कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जिनको 2 तरीके की समस्याएं होती है, या तो मानसिक या फिर शारीरिक,
है ना। दो ही तरीके के कष्ट होते हैं जीवन में, मानसिक कष्ट, समस्याओं पे समस्याएं आती चली जा रही है, आप जूझ रहे हो, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन आप बहुत परेशान हो चुके हो, समस्याएं नहीं टल रही है। दूसरा, शारीरिक कष्ट। शारीरिक कष्टों के दौरान कहा आपके कंधों का दर्द, कमर का दर्द, कोई ऐसी पीड़ा है बहुत समय से चली हुई आ रही है, नहीं खत्म हो रही है, तो मात्र एक उपाय आपको लेना होगा इस तरीके से, इत्र, कोई सा भी इत्र ले लेना, एक इत्र को छोड़ करके, जो होता है केवड़े का इत्र, इसके अलावा जो भी इत्र है आपको वो इत्र ले लेना है, और इत्र लेकर के 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में भर लेना। इसी के अंदर थोड़ा सा आपको गंगा जल मिलाना है, और जो आपने इत्र लिया है उस इत्र की 7 बूंदें आपको इसके अंदर डाल देनी है। गलती ऐसा नहीं है कि 7 से 8 चली गई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा इत्र इसके अंदर डाल देना, ठीक है ना। गुरुदेव ने कहा कोशिश करना 7 बार आप नाम लेकर के डाल दो, है ना, ओम नमः शिवाय 7 बार बोल करके, उसके बाद में आप थोड़ा सा चाहे 1 बूंद डालो, है ना, लेकिन 7 बार आपको ओम नमः शिवाय का स्मरण करना है। अब ये वाला जो जल है, अगर आपके घर के आसपास कोई शिवालय है, शिव मंदिर है, तो वहां चले जाइए, नहीं है तो आपके घर में जो भी शिवलिंग विराजित है, और घर में अगर शिवलिंग भी नहीं है तो किसी भी गमले में आप एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लें। क्या कर लें? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लें, और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके दोनों हाथों में उस कलश को पकड़कर अपना नाम, अपना गोत्र और जो भी कष्ट आ रहे हैं उन कष्टों को खत्म करने की कामना करके संपूर्ण जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर ही समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उस जल को उसी कलश के अंदर एकत्रित करना है, रोकना है। अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है तो आपको जलाधारी भी बनानी पड़ेगी, और जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए आपको उसी जल को एकत्रित करना है, रोकना है। रोक करके बाबा से निवेदन कामना करके इस जल का वहीं खड़े होकर के शिवलिंग को देखते हुए आचमन कर लेना है। और अगर आपने किसी भी तरीके का कोई इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है तो अंत में 1 लोटा शुद्ध जल और समर्पित करके उसका विसर्जन कर दीजिएगा। गुरुदेव ने कहा 7 बुधवार करके देख लीजिएगा, जीवन में आपके कभी भी किसी तरीके का कोई मानसिक या शारीरिक कष्ट हो जाए तो कहिएगा ये शिव महापुराण है, ये शिव तत्व है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जो कि आपको आज के दिन करना ही करना है, चाहे सुबह करो, शाम को करो, दिन में करो, रात्रि को, किसी भी समय पर कर सकते हो, कि अगर आपके कार्यों में देरी हो रही है ना, देरी होने का मतलब है या तो किसी भी तरीके की कोई बाधा आती चली जा रही है, कार्यों में रुकावटें बहुत ज़्यादा आ रही है, चाहे शादी का कार्य हो, शादी देरी से हो रही है, बनती बनती शादी का रिश्ता बीच बीच में टूट जाता हो, है ना, किसी भी तरीके के कोई कार्य आपके बन ही नहीं रहे हैं, तो उन कार्यों की सिद्धि के लिए इस उपाय को किया जाता है महाराज। ये वही उपाय है जो कि आपको मौन धारण करके करना होता है। इसका कर्म क्या है वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा। आपको एक छोटा सा लोटा, चाहे स्टील का हो, तांबे का हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे आपको पूरा भरना होगा चने की दाल से, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से चने की दाल लेना और इसे पूरा का पूरा भर लेना। भरने के पश्चात आपको 2 सुपारी लेनी होगी। ये पूजा वाली सुपारी है, आसानी से आपको मिल जाएगी। एक होगी भगवान गणेश के नाम की और एक होगी माता पार्वती यानी कि मैया गौरा के नाम की, ठीक है। दोनों को अपनी कामना कह करके इसी वाले कलश के ऊपर जो आपने यहाँ पर दाल रखी थी वहीं पर रख लेना है, और लक्ष्मी के तौर पर एक सिक्का, चाहे 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, एक सिक्का भी आपको इसी कलश के ऊपर ही रख लेना है। रखने के पश्चात कोई सा भी एक पीला कपड़ा लेना, सूती पीला कपड़ा, और उस सूती पीले कपड़े से इसके मुख को आपको अच्छे से पूरा का पूरा कवर कर देना है। कवर करके इसको ढांक देना है, ठीक है ना। ढांकने के पश्चात अब यहां से आपको प्रण लेना है कि आपको अपने मुख से एक शब्द भी नहीं बोलना है, मौन धारण कर लेना है। इसी कलश को उठाना, अपने घर के मंदिर में इसे यहाँ पर रखना, रख करके जिसके ऊपर आपने पीला कपड़ा डाला हुआ है ना, इसी कलश का आपको पूजन करना है, अर्चन करना है। जैसे भी आप पूजन करते हो अपनी कामना के लिए, सम्मुख में एक गोलबाती का दीपक जला लेना, इसका पूजन करना। पूजन करके ढोक दे करके अब आपको इस पीले कपड़े को यहाँ से हटाना है, और आपका जो लेफ्ट हैंड है यानी कि उल्टा हाथ, उस उल्टे हाथ के ऊपर आपको इस कलश को रखना है, ठीक है। सारा सामान इसी के ऊपर रहने देना, और जो सीधा हाथ है उस सीधे हाथ से आपको इसका मुख ढक लेना है। बस इन्हें लेकर के आपके घर के आसपास जो भी पंडित अर्थात जो मंदिर के पुजारी होते हैं, उनमें से किसी के भी पास में जाना
और कुछ भी शब्द बोले बिना मन में अपने कार्य सिद्धि को पूरा करने की कामना करके उस लोटे को आपको इन यजमान जी को दान में दे देना है। अगर वो पूछते हैं तो आपने साथ में किसी भी एक व्यक्ति को लेकर के जाना जो उनका जवाब देंगे, लेकिन आपको तब तक चुप्पी नहीं छोड़नी है जब तक कि आप वापस अपने घर तक नहीं आ जाएंगे। ठीक है, गुरुदेव ने कहा चाहे कोई सा भी कार्य क्यों ना हो, बनेगा ही बनेगा। गुरुदेव के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।